हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आई थिंक जो है आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आपको मालूम हो सके कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं हमें एग्ज़ाम के पहले पढ़ के जाना है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और ऐसे में सभी प्रश्नों को पढ़ना जो है काफ़ी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे प्रश्न दूंगा जिससे कि आप उस प्रश्न को पढ़ के आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो विथ आंसर आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और मैं आप सभी के लिए थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि बीपीएससी 134 का सभी प्रश्नों का आंसर जो है मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अदर भी सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट का भी जो है मुझे वीडियो बनाना है। ठीक है, तो ऐसे में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दे देता हूं जिसे आप पढ़ के जा सकते हैं और इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इनमें से कुछ ऐसे प्रश्नों का आंसर जो है मैंने पहले से अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो है कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन बताऊँगा उसको भी आप पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीपीएससी 134 में सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य का वर्णन करो। ठीक है, यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकता है। सो एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों का वर्णन करो, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं इनके बारे में जो है आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, वह है विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक को बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होते हैं, इसको भी जो है आपको विस्तार से पढ़ लेना है। एग्ज़ाम तो 29 तारीख को है, तो ऐसे में अभी आपके पास समय है आज और कल, तो ऐसे में आप इन प्रश्नों का आंसर ढूंढ सकते हैं। और मैं इन प्रश्नों का जो है सभी प्रश्नों, यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा सभी प्रश्नों का आंसर मैंने पीडीएफ में बना दिए हैं। अगर पीडीएफ को आपको बाई करना है तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वहाँ से बाई कर सकते हैं और पीडीएफ में सारे आंसर है। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आई थिंक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो तीसरा प्रश्न एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, विश्व बैंक क्या है और इसके कार्यों का वर्णन करो। चौथा प्रश्न है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम का वर्णन करो। तो इस प्रश्न का आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है आप वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है कैनेट वाल्ट के सिद्धांत के बारे में वर्णन करो। तो आपको भी ये प्रश्न पढ़ लेना है, यह भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न एग्जाम में क्या आएगा, कैनेट वाल्ट के सिद्धांत कौन कौन सा है। अब इसके बाद है छठा नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो प्रश्न एग्जाम में बन के आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन करो। इसका भी आंसर जो है आपको पीडीएफ में मिलेगा और यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्नों को बता रहा हूँ सभी प्रश्नों का आंसर जो है आपको पीडीएफ में मिलेगा। सो अगर आपको पीडीएफ बाई करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट करिएगा, आपको मैं पर्सनली जो है मैसेज करूँगा जिससे कि आप वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, इन पीडीएफ के। तो इसके बाद है 7वां नंबर प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में उदारवादी सिद्धांत का वर्णन करो। ठीक है, इसके बाद है 8वां नंबर प्रश्न जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वह है शीत युद्ध के विभिन्न कालखंडों का चर्चा कीजिए। शीत युद्ध के विभिन्न कालखंड हैं, ठीक है, विभिन्न चरण हैं, जिसका मैंने आंसर जो है पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया है। तो आप इसको प्रश्न अगर पढ़ लेते हैं तो ठीक ही है, अदरवाइज जो है आपको कहीं से पढ़ना पड़ेगा। 9वां नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के
विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताइए। तो इसका भी आंसर जो है मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। और जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है इस वीडियो को, आप वीडियो को जो है देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही सरल और सहज भाषा में जो है आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दिया हूँ। इसके बाद है 10th नंबर प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम में टिप्पणी के तौर पर पूछा जाता है। तो प्रश्न एग्जाम में बन के आता है आपके सामने, आपके समझ, कि बर्लिन की दीवार पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बहुत बार आ चुका है कि बर्लिन की दीवार क्या है, और बर्लिन की दीवार के बारे में जो है आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसको आप एग्ज़ाम में आपको तो लिखना ही पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो। 11 नंबर प्रश्न है ब्रिक्स और स्विच समस्या पर टिप्पणी लिखिए। यह भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है प्रश्न, तो इसको भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि यह भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर प्रश्न है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्रीय राज्य की भूमिका पर प्रकाश डाले। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, ठीक है, इसमें राष्ट्रीय राज्य की क्या भूमिका है। ठीक है, इसके बारे में आपको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अगर आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर ढूंढने में तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से जो है आपको PDF मिलेगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो जो है आंसर के मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, और जिससे कि आपको इसके रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।